हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की इस वीडियो में देखिए आप सभी लोगों को क्लास 12th का भूगोल बताएंगे। तो ये देखिए पाठ का नाम है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। आपका लास्ट पार्ट है। आप अपना बुक उठाएंगे तो उसमें लास्ट पार्ट आपको यही देखने को मिलेगा। तो इससे देखिए काफ़ी मस्त क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको इस पाठ से यही प्रश्न पूछा जाएगा। किस तरह से एक ही प्रश्न मात्र पूछा जाता है, वो भी भयानक। यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछेगा पर्यावरण प्रदूषण के प्रकारों की क्या विवेचना कीजिए। तो अगर आपसे इस तरह से प्रश्न पूछ दिया कि प्रदूषण के प्रकारों की विवेचना कीजिए, या उसके आगे लगा दिया कि पर्यावरण प्रदूषण में हो प्रदूषण के कारकों की आप विवेचना कीजिए, तो आपको लिखना होगा कि पर्यावरण पहले उसके बारे में लिखना होगा। तो सीधे से यहाँ पर समझिए कि पर्यावरण किसे कहते हैं, प्रदूषण किसे कहते हैं। ये दो चीज़ अगर आप जानते रहेंगे तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो पर्यावरण की परिभाषा लगभग सभी को मालूम है, परिधन आवरण, या अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो वो भी मैं डिटेल में भी आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परिधन आवरण। परि का मतलब क्या होता है, चारों तरफ। आवरण का मतलब क्या होता है, घिरा हुआ। हमारे चारों तरफ के वातावरण जो घिरा हुआ है उसी को हम क्या पर्यावरण कहते हैं। ये हम लोग सामान्य परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं, इसका भी उपयोग आप कीजिएगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि जब आप छोटे क्लासों की परिभाषा उसी में लिख देते हैं तो आप बड़े क्लास में आ गए। कुछ परिभाषाएं ऐसी हैं जो हर जगह काम करती हैं। प्रदूषण क्या चीज़ होता है, हमारे चारों तरफ जो भी दूषित चीज़ें फैली हुई हैं वही क्या है, प्रदूषण का काम करते हैं। जैसे आपका जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। अब यहाँ पर आप अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप कैसे लिखेंगे। ये प्रश्न इसी तरह से पूछेगा कि प्रदूषण के प्रकार तथा उसके कारकों की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले देखिए प्रदूषण के प्रकार निम्नलिखित हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। अब आप इनको ध्यान से सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब तो इसको ध्यान से सुनिए। पहला जल प्रदूषण क्या चीज़ होता है और जल प्रदूषण कैसे फैलता है। तो जल प्रदूषण देखिए, अब कुछ हानिकारक चीज़ें जब जल में मिल जाती हैं और जब जल दूषित हो जाता है उसी को जल प्रदूषण बोला जाता है। अब सुनिए जल प्रदूषण कैसे फैल रहा है, क्यों जल प्रदूषण इतना बढ़ रहा है। शुरुआत होती है गांव से। गांव में जल प्रदूषण कैसे फैल रहा है, तो गांव में देखिए जो पशु हैं वो तालाब और पोखरे में आप नहलाने के लिए चले जाते हैं, उसी में लोग तालाब और पोखरे में ही का कपड़ा अपना पछाड़ने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, वहाँ पर केमिकल चीज़ें जल में मिल जाती हैं जिससे जल दूषित हो जाता है। कुछ लोग तालाब में क्या मछलियाँ पाल देते हैं और उसमें दवाइयों का छिड़काव कर देते हैं। इससे भी क्या होता है, जल प्रदूषण फैलता है। अब शुरुआत होती है शहर में जल प्रदूषण कैसे फैलता है। शहर में देखिए जल प्रदूषण कैसे फैलता है, जैसे कोई फैक्ट्री है, कारखाना है, उसका जो जल निकलता है तो वह सीधे नदियों में जाकर मिलता है। तो वहाँ पर क्या जल काफ़ी मात्रा में वो जो दूषित जल है वो स्वच्छ जल में जाके मिल जाता है, तो वहाँ से भी जल प्रदूषण फैलता है। शहरों में और क्या है, जो आपका शौचालय का जो पाइप होता है, सीवर लाइन, वो भी जाकर क्या नदियों में गिरती है या तो नालों में गिरती है। वही नाले का पानी नदी में जाके मिलता है, उससे भी जल प्रदूषण फैलता है। अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ तो लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण को हम लिख सकते हैं। लेकिन जब आप कॉपी पर लिखने बैठोगे एग्जाम में, सारी चीज़ें पहले से जब आप रिवाइज करोगे तब आपको वहाँ पर लिख पाओगे, वरना आप भूल जाओगे। मात्र 3 लाइन लिख पाओगे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण के बारे में। वही चीज़ जब आप सुने रहोगे या पढ़े रहोगे, पॉइंट टू पॉइंट समझे रहोगे, तो आप वहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इसी तरह से जल प्रदूषण क्या होता है, फैल रहा है। अब यहाँ पर बात आती है वायु प्रदूषण कैसे होता है। वायु प्रदूषण कैसे हो रहा है, अब अगर बात की जाए गाँव में वायु प्रदूषण कैसे होता है, आप अपने दिमाग में 2 पॉइंट याद रखेंगे तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। आप हमें देख रहे हैं, मैं एक गांव उठा रहा हूं, दूसरा शहर उठा रहा हूं। तो जो चीज़ गांव में होता है क्या होता है उसको लिखिए, और जो चीज़ शहर में हो रहा है किस तरह से शहर में वायु प्रदूषण फैलता है। अब मैं देखिए लिखता हूँ, वायु प्रदूषण में लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, वायु प्रदूषण कैसे फैल रहा है। जब वायु में कुछ दूषित चीज़ें मिल जाती हैं या कोई भी गैस मिल जाती है, धूल मिट्टी जब हो जाती हैं, तो उससे क्या होता है, वायु दूषित हो जाता है, जिसे हम वायु प्रदूषण का नाम देते हैं। वायु प्रदूषण फैलने में निम्नलिखित कारक उपयोगी हैं। जैसे गांव में कैसे वायु प्रदूषण फैल रहा है। गांव में क्या होता है, जब फसलें कटती हैं, जब फसलें कट जाती हैं तो खेतों में क्या करते हैं लोग, आग लगा देते हैं।
जिससे आग लगने की वजह से उसमें विभिन्न प्रकार की यानी गैसें निकलती हैं जो कि वायुमंडल में जाकर वायु को दूषित कर देती हैं। और गांव में किस तरह से वायु प्रदूषण फैलता है, आप लोग देखे होंगे गांव में लोग क्या करते हैं, ऊपरी कंडी को क्या करते हैं, जला देते हैं। क्या करते हैं, जला देते हैं। उससे भी विभिन्न प्रकार की गैसें वायु में मिलती हैं, उससे भी वायु प्रदूषण आपका फैल रहा है। अब देखिए शहरों में वायु प्रदूषण कैसे फैलता है। शहरों में विभिन्न प्रकार की मोटर गाड़ियां जो होती हैं वो चलती हैं, जिनकी वजह से मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुआं वायुमंडल में जाकर मिलता है, वहां से भी वायु प्रदूषण फैल रहा है। दूसरी चीज़ जो आपकी चिमनी होती है, भट्ठी होती है पकाने वाली, उससे भी क्या वायु निकलता है और वो क्या करता है, वायु को दूषित कर देता है। तीसरी चीज़ जो आपकी कल फैक्ट्रियां हैं उससे भी क्या होती हैं, दूषित हवा निकलती है और वो भी क्या वातावरण को प्रभावित करती है। इस तरह से आप वायु प्रदूषण के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब यहाँ पर आता है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण कैसे फैल रहा है, इस चीज़ को समझिए। तो देखिए जब मृदा की गुणवत्ता में कमी आ जाती है किन्हीं कारणों की वजह से और मृदा की गुणवत्ता वहाँ से ख़त्म होती है, तो लोग कहते हैं कि यहाँ पर मृदा प्रदूषण फैला हुआ है। अब मृदा प्रदूषण में कैसे आप लिखेंगे, कैसे फैला हुआ है। जैसे देखिए आजकल गांव में क्या होता है, लोग खेती करने के लिए मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की खादों का उपयोग करते हैं। जब वो विभिन्न प्रकार की खादों का उपयोग करते हैं तो मिट्टियों का क्या होता है, जो गुणवत्ता नेचुरल होता है वह ख़त्म हो जाती है, जिससे वहाँ की उपज कम होती है। तो वहाँ पर क्या होता है, मृदा खराब हो जाती है, वो मृदा प्रदूषण ही कहलाएगी। अब यहाँ पर देखिए मृदा प्रदूषण और कैसे फैल सकता है। आप देखे होंगे यहाँ पर शहरों में जो आपकी सीवर लाइनें हैं, सीवर लाइनें, उनका जो गंदा पानी होता है वह रिस कर क्या होता है, ज़मीनों में ही रहता है। रिस का जब गंदा पानी शहर यानी नाले का पानी, तो वो उससे क्या होता है, मृदा खराब हो जाती है। इस वजह से भी क्या मृदा प्रदूषण फैलता है। विभिन्न प्रकार की कल फैक्ट्रियों की भी गंदी पानी जो होती हैं वह एक जगह इकट्ठा होती हैं, वहाँ पर भी क्या मृदा प्रदूषण फैलने का सबसे अहम मुद्दा है। अब ये चीज़ आप मृदा प्रदूषण में लिखेंगे। ये चीज़ है नहीं कि हर एक पॉइंट में आप बहुत सा ज़्यादा लिख सकते हो, कुछ चीज़ों को आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो। इनका लिखने का तरीका क्या है, जल प्रदूषण आप 10 लाइन में या 8 लाइन में लिखो, उसी प्रकार से वायु प्रदूषण को आप 7 लाइन में निपटा दो, उसी प्रकार से इनको भी आप निपटाएंगे। अगर आप एक एक ही पेज में जल प्रदूषण एक पेज का लिख दें, दूसरा वायु प्रदूषण एक पेज का लिख दें, इससे देखिए आपको कम ही नंबर मिलेगा, भले आप बहुत ही ज़्यादा लिख दिए हो। जब तक आप पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलता है। यहाँ पर अगला है, मैंने मृदा प्रदूषण बताया। ध्वनि प्रदूषण कैसे फैलता है। ध्वनि प्रदूषण फैलने में बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं आजकल के मोटर वाहन, आपके एरोप्लेन, आपके जेट फाइटर यानी जो आपके हवाई जहाज वगैरह हैं। तीसरी चीज़ ध्वनि प्रदूषण में चौथी चीज़ जो है वह आपके डीजे आजकल जो बज रहे हैं साउंड, तो इनकी वजह से क्या ध्वनि प्रदूषण काफ़ी मात्रा में फैल रहा है, जिससे जीव जंतुओं को काफ़ी ज़्यादा हानि का सामना करना पड़ता है। यानी वो काफ़ी ऐसे पक्षी हैं जो ध्वनि प्रदूषण की वजह से भी मर जा रहे हैं। तो ध्वनि प्रदूषण फैलने में जो आपके टेलीविज़न, रेडियो, आपके क्या साउंड बड़े बड़े, ये क्या होते हैं, ध्वनि प्रदूषण को फैलाते हैं। ध्वनि प्रदूषण को फैलाने में मोटर, बड़े बड़े ट्रक, ये भी क्या होती हैं, ध्वनि प्रदूषण का काम कर रहे हैं। अगला चीज़ मैंने आपको बता दिया था कि एरोप्लेन, हवाई जहाज, ये भी क्या ध्वनि प्रदूषण को फैलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से आपने क्या 4 चीज़ों को कवर किया, 1 2 3 4 प्रदूषण के प्रकार में। अगला चीज़ देखिए, इसी में भी आप लिख सकते हैं, ये आपसे ये वाले चीज़ आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है।